चाय के बागों में ओस की बूंदें जैसे मेहनत का मीठा इनाम। हर पत्ते की सरसराहट कहती है रुकना मत, बाकी है अभी तेरा नाम। सूरज अभी उगा नहीं पर रोशनी का एहसास हो रहा है। इन पहाड़ों की खूबसूरती में मेरा हर ख्वाब सांस ले रहा है। यहाँ से 6 किलोमीटर मुन्नार टाउन रह गया है। तो अभी यहाँ की केरला की ब्यूटी देख लीजिए। ये सारे टी गार्डन है और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। सीरियसली अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों फाइनली सारी पैकिंग हो गई है। आज हम वापस आगे की जर्नी के लिए जा रहे हैं और क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लॉग में पहले। तो चलिए, अभी फ़िलहाल हमारी पैकिंग हो गई है। तो सारे बैग पैक हो गए हैं, टैंक बैग पैक हो गया है। तो चलिए अभी चलते हैं ये सारा कुछ सामान और अभी लेके चलते हैं नीचे बाइक पे लोड कर लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो अभी निकलते हैं वापस। अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया हमने रामेश्वरम और कन्याकुमारी का। तो अब इधर से हम चलते हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हुए। तो हम अभी वापस की जर्नी कर रहे हैं और यहाँ से कोयम्बटूर 435 किलोमीटर है। एक्चुअली केरला एक्सप्लोर करने की सोच रहा था बट बजट तो है ही नहीं भैया। आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो। जय माता दी, जय माता दी। तो चलिए निकलते हैं प्रभु का नाम लेके। आगे की जर्नी करेंगे कंप्लीट। कुंडल स्ट्रीट करके जगह है, तो इनके ऑनर हैं ये सर। ओके सर, बाय। ऑलराइट, ये इनके ऑनर हैं और इनकी फ़िशिंग बोट भी है। तो 1.25 करोड़ की फ़िशिंग बोट है बोल रहे थे। तो ये लोग भी फ़िश कन्याकुमारी में अच्छी प्रॉपर्टी है। तो चलिए फ़िलहाल तो हम चल रहे हैं अभी कोयम्बटूर के लिए। इस मिनट दिखा रहा है 432 किलोमीटर कोयम्बटूर। और ये रहा कन्याकुमारी का शहर। छोटा सा है और है खूबसूरत, बढ़िया सा है। लेकिन भीड़ भाड़ हमेशा रहती है क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे 2-4 पॉइंट हैं, टेंपल है और कन्याकुमारी जी का मंदिर है ना। सनसेट पॉइंट बहुत बेहतरीन है और ख़ासतर वो विवेकानंद जी का रॉक्स मेमोरियल हॉल और त्रिवल्लुवर जी की मूर्ति। तो चलिए ऑफिशियली बाय कर देते हैं कन्याकुमारी को, फिर पता नहीं कब आने का मौका मिले। तो अभी हमारी जो रिटर्न की जर्नी है, वैसे तो मैंने केरला का बना रखा था प्रोग्राम, बट केरला का मैं प्रोग्राम अब कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि बजट नहीं है रे भैया। बजट ख़त्म है दादा अपना। तो ऑफिशियली बाय कर देते हैं कन्याकुमारी को। फाइनली आ गए हैं NH 44 पे और ये रास्ता जाएगा सीधे कोयम्बटूर। 435 किलोमीटर अभी यहाँ से है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। एक्चुअली ये भी बहुत लंबी जर्नी है। तो दोस्तों फाइनली बारिश ने भी निकलते निकलते कन्याकुमारी से अलविदा कह दिया मैं। तो बाय बाय कन्याकुमारी। बहुत अच्छा स्वागत किया। एक दिन जानबूझ के रुका था मैं ताकि सनसेट दिखा दूं, बट वो मोमेंट आया नहीं क्योंकि क्लाउडी हो रहा था वेदर। तो कोई नहीं, ज़िंदगी में फिर कभी K2K करेंगे तो ज़रूर यहाँ कुछ दिन रुकेंगे और वो तभी कर पाऊँगा जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। तो इतना भी आसान नहीं है वो ट्रिप करना। तो कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल तो हम निकल गए हैं कन्याकुमारी से। ये पहाड़ नज़र आ रहा है आपको, देखिए कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ हैं यहाँ पे। और ये इस तरफ वाला एरिया जो है ना वो केरला की तरफ है। डलवाते हैं फ्यूल। यहाँ कितना है देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आया है 11 लीटर 800 ग्राम 1200 रुपये का।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार। तो दोस्तों, हमने अपना सारा प्लान चेंज करके मुन्नार को चुना है और मुन्नार भी हम एक्सप्लोर तो थोड़ा कम ही करेंगे, ऑन द वे ही जाएंगे मुन्नार होते हुए ऊटी से हम वापस लेंगे अपना रूट। तो यहाँ सुबह सुबह हमने चाय पिया था, तो देख लीजिए अभी सुबह हो गई, सनराइज़ होगा 6:45 बजे। बट सीरियसली सच कहूँ ना, पूरे उत्तराखंड वाली फीलिंग आ रही है, हिमालय की पहाड़ वाली फीलिंग आ रही है। OMG, तो दोस्तों देखिए ये सारे टी बागान है पूरे। ओ माय गॉड यार, अमेजिंग भाई, क्या फीलिंग है यार। सनराइज भी होने वाला है। मेरी मेहनत सफल हो गई भाई। रात भर जो ठंड में ठिठुरा हूँ ना, अभी भी हालत ख़राब। चलिए आगे और अच्छे व्यू आएंगे तो आपको दिखाएंगे। रोड एकदम क्लीन है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैगी पॉइंट बना रखे हैं। हमारे यहाँ जैसे है ना उत्तराखंड में कि जगह जगह पे मैगी पॉइंट है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैगी पॉइंट जहाँ होते हैं ना, वहाँ कचरा ही होता है। तो ये पूरा यहाँ रिस्ट्रिक्शन होगा। रिजॉर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए लेफ्ट साइड में। वाह यार लवली, ऊंचे ऊंचे पहाड़। उस साइड में देखिए सनराइज हो रहा है राइट की तरफ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुन्नार केरला। तो दोस्तों, मैं कन्याकुमारी से नाइट ड्राइव करके पहुंचा हुआ हूं मुन्नार में, और मेरे सामने हो रहा है इतना प्यारा सा सनराइज़। तो वेलकम करता हूं आपको एक बार फिर से मुन्नार में। और मेरे पीछे पूरी चाय के बागान है, देखिए राइट लेफ्ट ऊपर नीचे चारों तरफ, पूरे लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सारे चाय के बागान हैं। आगे आगे और भी मैं अच्छे से व्यू दिखाऊंगा आपको, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए रिव्यू के राही को, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी ही तरह के व्यू आपको और दिखा सकूं। ऑलराइट, तो दोस्तों देख लीजिए सारे मुन्नार के नज़ारे। और फ़िलहाल मैं पहुंचा हुआ हूं मुन्नार में, तो इस तरह का कुछ व्यू है। सुबह सुबह अभी बज रहे 7:30, 7:30, और यहाँ से हम जाएंगे कोयम्बटूर। एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगा, मैं स्टे नहीं कर रहा हूँ मैं मुन्नार में। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं मुन्नार, और ये है मुन्नार सिटी। देख लीजिए छोटी सी सिटी है। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ दिस? ये चर्च है, एकदम पहाड़ों की तरह लग रहा है। हिमालय के पहाड़, उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ की तरह सेम वैसी मार्केट, उतनी शांति। पहाड़ कहीं भी हो ना, वहाँ शांति रहती है, उतनी भसड़ नहीं रहती शहरों वाली। तो ये रास्ता सीधे जा रहा है कोयम्बटूर के लिए। 2 किलोमीटर वॉकिंग, 4 kilometer गाड़ी, 10 गाड़ी ना। ओके। और बाइक अलाउ ना? बाइक का देयर इज पार्किंग। ओके, एंड देन वॉक। एक साइड विजिट आप यहाँ भी कर सकते हैं। एरविकुलम नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार। तो 200 रुपये इसका चार्जेस है। तो अभी हम यहाँ करते हैं ब्रेकफास्ट, और यहाँ देखिए सारे चाय के वो हैं यहाँ पे। वेयर इज़ इट? तो दोस्तों ये सारा आप देख रहे हैं नेचर, इतना बढ़िया। एक्चुअली पूरे पहाड़ों की फील दे रहा है मुझे, उत्तराखंड के पहाड़ों की या हिमाचल के टाइप्स ना। अभी मैं हूँ मुन्नार से कोयम्बटूर के रास्ते पे, और एक बहुत बढ़िया सा व्यू दिखा मुझे। यहाँ पे मैं इसलिए रुका हूँ, एक टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं कल कन्याकुमारी से डायरेक्ट राइड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं कल कन्याकुमारी से चला था 44 नेशनल हाईवे 44 जो मदुरई को जाता है। तो वहाँ मदुरई से पहले मैंने थैनी करके एक हाईवे आता है जो स्टेट हाईवे है, वहाँ वो ले लिया जो कि मुझे लेके आएगा मुन्नार की तरफ। तो मैं मुन्नार पे चल रहा था, तो वो सिंगल हाईवे है।
स्टेट हाईवे है, वो सिंगल रोड हाईवे। तो कल मैंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की ड्राइविंग और उनका सिविक सेंस कल मेरे को पता चल गया कि उन लोगों में कितना होता है, नॉर्थ में कितना होता है और साउथ में कितना होता है। मैं सिंगल राइड कर रहा हूँ, सोलो राइड कर रहा हूँ और बाइक पे हूँ मैं। कल जब भी रात को कोई मेरे को हाई बीम करके दिख रहा था तो मैं जैसे ही उसको डिपर दे रहा था कि भाई मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आप अपने हाई बीम लो कर लो, तो जैसे ही मैंने उसको इशारा करा तो उसने फटाक से अपना लो बीम कर लिया। चाहे वो मैंने ट्रक वालों को देखा, टैक्सी वालों को देखा, काफ़ी लोग अच्छे से रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। और यही चीज़ नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ के लोगों में खास करके है ना, अगर आप हाई बीम करके चल रहे हो और सामने वाले ने अगर आपको डिपर दे दिया तो वो समझेगा नहीं बिल्कुल। उसे पता है कि डिपर दे रहा है वो कोई ना इशारा कर रहा है, लेकिन वो फिर भी जानबूझ के कभी नहीं करेगा वो चीज़ें, वो ये करेगा ही नहीं, उसके ईगो पे आ जाती है बातें। और ऊपर से हाई बड़े बड़े हैलोजन लगा के चलेंगे कि भाई सामने वाला गड्ढे में जाए, वो गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उन्हें मतलब नहीं है, लेकिन वो अपनी थारों के ऊपर ना बड़े बड़े हैलोजन लगा के चलेंगे और शो ऑफ करेंगे। लेकिन रूल रेगुलेशन और सिविक सेंस बिल्कुल उनमें जीरो है। कल ये नॉर्थ और साउथ में मैंने देख लिया है। मैं साउथ इंडिया की राइड कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साउथ इंडिया की राइड कर रहा हूँ, जो कि मेरा था रामेश्वरम और कन्याकुमारी। और Sir, take a left side. Sir, ஒருத்தர் வாங்க வண்டி லெஃப்ட் போடுங்க. ஆப்போசிட்ல போட்டு this slip only? you take you asking this so ओके, ऑलराइट, ओके सर, थैंक यू। ऑलराइट, तो ये फॉरेस्ट का एंट्री है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉरेस्ट का एंट्री चार्ज लेते हैं 20 रुपीज़, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा, अब मुझे लगता है तमिलनाडु लग गया, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे लिखा है तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पीछे केरला लिखा था। तो ये आधा पार्ट उसमें है, आधा इसमें है, चिनार जो फॉरेस्ट था। अब ये एनिमलाई फॉरेस्ट आ गया, एनिमलाई एलिफेंट जोन, प्लीज अटेंशन। ऑलराइट, गो गो गो। ये फॉरेस्ट दोनों स्टेट के बीच में है, आधा केरला में पड़ता है तो आधा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में है अन्नामलाई। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं कोयम्बटूर में, और अभी यहाँ से हम जा रहे हैं शहर क्रॉस करके हम जाएंगे ईशा योगा सेंटर। SRM रेजिडेंसी रूम अवेलेबल। पूछते हैं इससे कितना है, अगर ठीक होगा तो लेंगे यार, क्योंकि एक ही रात रुकना होता है और ये फुल ब्लॉग होने वाला है इसके लिए। तो देखते हैं क्या बोल रहा है बंदा। तो रूम कुछ इस तरह से है, देखिए यहाँ ये एक्चुअली थोड़ा सा एरिया है, तो मैंने यहाँ अपना किचन का सामान रख दिया है। यहाँ मैं मैगी बना रहा हूँ, ठीक है। ये छोटा गैस लगा हुआ है, इस तरह का कुछ रूम है, डबल बेड है। तो आप भी आते हैं तो यहाँ पे ले सकते हैं। ये अराउंड एक्चुअली मेरे को 1200 रुपये का दिया है, 1500 बोल रहा था बट 1200 का दिया है ओनली फ़ैन। और 2000 रुपये का है AC वाला। अगर आपने AC वाला लेना है तो 2000 रुपये का है, और अगर आपने नॉन AC लेना है तो वो है 1500 का। तो यहाँ पे TV वगैरह भी लगा हुआ है, कनेक्शन है नहीं इसमें, तो यहाँ सारा सामान फैला हुआ है मेरा। तो चलिए, ये वाला रूम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इस तरह का है, डबल बेडरूम है, आराम से इसमें 2 बंदे ऑक्यूपाइड हो सकते हैं। तो बेस्ट रूम है, लेकिन इसका वॉशरूम जो है वो बाहर है, तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऊपर नीचे इसके 2 फ्लोर हैं, और ये मेन रोड पे ही अगर आप आएँ तो ये ब्लॉग था। तो होप सो आपको पसंद आए। ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल दूँगा और सारा नंबर डाल